नाउ सी इज कंपनी मैनेजमेंट। आपकी दोस्ती किनके साथ है, किन लोगों के साथ आप हंसते बोलते हैं, किन चीजों पे आप हंसते हैं। क्या तुच्चे थर्ड क्लास नॉन वेज जोक्स पे आपको हंसी आती या फिर इंटेलेक्चुअल बातों पे आपको हंसी आती है? आपको किन बातों में हंसी आती है? आपका चरित्र और कुछ नहीं है, आपका चरित्र होता है आपकी लाइफ के टॉप 5 लोग जिनका आप संग लेते हैं, टॉप 5 पीपल, इनका रिजल्टेंट आपका चरित्र होता है। इसलिए आपकी सफलता में बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा एक रहस्य है आपकी कंपनी के अंदर। मैंने देखा जैसे गया जैसा बहुत सिंपल स्थान है, यहाँ के लोग जाते हैं, दिल्ली आते हैं, भूला भाला शुदा एकदम गाय जैसा बंदा दिल्ली पहुंचता है, वहां जाके बोलता है कैवेंटर से, भैया भैया मुझे इलायची फ्लेवर दूध दे दो भैया। और दिल्ली का लड़का बोलता है, अबे तू दूध पीता है? अबे भाई दूध पीता है यार। भाई मर्द बन, दारू पी। लेकिन ना मम्मी मेरे को बोली थी जब मैं गया से निकला था कि बेटा तू जो गया दिल्ली, वहां बेटा दूध जरूर पीना। बे यार कब तक तू माँ के हाथ से बना रहेगा भाई, 2-4 पैग लगा लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। अब वैसे पहले दारू नहीं पीता था, लेकिन ये गया का, बिहार का, यूपी का सीधा साधा लड़का दिल्ली पहुंचता है, अब वो दारू पीता है। पहले उसमें इच्छाएं नहीं थी। इच्छाएं कहां से आती हैं? इच्छाएं संगति से आती हैं। जैसे रावण के अंदर कोई इच्छा नहीं थी सीता मैया का हरण करने की, इच्छा कहां से आई? शूर्पणखा से। इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है। अरे उससे पहले बड़ी तारीफ सुनी हुई थी, उसने बेइज्जती भी हुई है उसकी बहुत पहले। जब धनुष उठाने के लिए गए थे भाई साहब, उंगलियां दब गई थी उसकी, चिल्लाया था वो, बहुत बेइज्जती हुई थी उसकी। लेकिन संगति से इच्छाएं आती हैं। तो इसीलिए अगर आप संगति को लेकर के चूजी नहीं है तो एक दिन आप चूजा बनेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, संगति को लेके हम जो चूजी नहीं है तो एक दिन चूजा बनेंगे। तो इसे संगति, जब बारिश की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, और यही बारिश की बूंद अगर कमल के पत्ते में गिरती है तो ओस बन जाती है, और यही बारिश की बूंद अगर ऑयस्टर में गिरती है, सिप्पी में गिरती है तो मोती बन जाती है। सेम पानी की बूंद है, सेम पानी की बूंद, उसकी सारी संगति या तो सिप्पी से हुई, या कमल के पत्ते से हुई, या कीचड़ से हुई। संगति संगति संगति, सारा खेल संगति का है। तो इसलिए हमारी आदतें आती हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है संगति से। सो इसे C स्टैंड फॉर कंपनी मैनेजमेंट। ठीक है जी, सो आई एम शेयरिंग द सीक्रेट। SEC, S से है सेल्फ मैनेजमेंट, E फॉर एफर्ट मैनेजमेंट, C से कंपनी मैनेजमेंट। आपकी कंपनी के लोगों के साथ है, आपकी दोस्ती यारी किनके साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला आता है SECR। सफलता के लिए बहुत जरूरी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कई बार लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ना रिलेशनशिप की बैंड में जाएंगे। नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसका लक्ष्य था कि 3 साल में अपने बॉस का बॉस बनना, 3 साल में। लेकिन ये करने के लिए ना वो इतने जुगाड़ खेलता था, इतने खेल खेलता था, पॉलिटिक्स खेलता था वो, कि सब जानते थे ये आदमी जो है स्वार्थी है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहुंच गया वो, लेकिन वहां इतना डिप्रेस रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। ऐसे लोग जो सफलता के ऊपर पहुंच जाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो अकेले होते हैं, और यहाँ अकेले बैठ के वो या तो सिगरेट फूक रहे होते हैं या दारू पी रहे होते हैं। क्यों? यहाँ कोई और है ही नहीं, सब बेकार आदमी है ही, स्वार्थी है, सेल्फिश है वो, और क्या। तो इसीलिए जब रिश्ते नहीं रहते लाइफ के अंदर तो सब खत्म हो जाता है। मैं ऐसे लोग जानता हूँ, उन्होंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा किया, पर वाइफ के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं। फाइनली वाइफ और बच्चे अलग रहते हैं उसके, और वो भी घर में बहुत बड़े बंगले में अकेला रहता है। कितने कमरे का बंगला उसका? 50 कमरे का बंगला है उसका। वहां छुपन छुपाई खेलता है वो अकेले। हाय स्पाई, धक्का, किसके साथ? नौकरों के साथ। क्योंकि भी बच्चे वो छूट गए। इस बंगले को खरीदने में मैंने इतना पैसा लगाया, उसने इतनी मेहनत की मैंने, पर अपने रिश्ते मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिए।
तो रिश्ते जब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सफलता मिलने के बावजूद भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ऐसी सफलता क्या करें जिसका दुखी है बाबा? असली सफलता यही है, क्या आप दिल से खुश हैं? अपने आप से पूछिए, वो असली सफलता है। अपने आप से पूछिए, क्या आपके आसपास के लोग आपसे खुश हैं? वो सफलता है। लाइक अंग्रेजी में कहावत है, some people are so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास एक ही चीज है, पैसा। सर और कुछ नहीं है तुम्हारे पास? नहीं साहब, हमारा तो कुछ नहीं बचा था, सब छोड़ छाड़ के चले गए, पैसा ही बचा है। गरीब आदमी। हाँ सर, आपको जब कभी आंसू गिरते हैं कोई आता पूछने के लिए? नहीं, सब चले गए, टिश्यू पेपर इसलिए पूछ लेते। वाह, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ देखिए, रावण क्या करता था? रावण लोगों को इस्तेमाल करता था चीजों को हासिल करने के लिए। जैसे मारीच खुद के रिश्तेदार भाई साहब के, उनको भेजे, जा तू हिरण बन, तू मर और सीता मेरी हो जाएगी, तू मर। तो ये रावण का एटीट्यूड है कि वो लोगों को इस्तेमाल करता है हासिल करने के लिए, चीजों को हासिल करने के लिए। ये रावण है। और राम जी हैं, राम जी रिश्तों को महत्व देते हैं। राम जी इतना महत्व देते हैं कि एक समय उनके पाँव के लिए बहुत सारे कांटे थे। लक्ष्मण ने कहा, अरे श्री रामचंद्र, आपके पाँव में इतने सारे कांटे हैं, निकाल दीजिए ना इनको। राम जी ने कहा, जो एक बार मेरे चरणों की शरण ले लेता है तो उसको त्यागता नहीं। तो कांटों को भी नहीं त्यागे राम जी। ऐसा प्यार है राम जी का। ओ माय गॉड। सीता मैया से इतना प्रेम है कि वो इतनी मेहनत करके जा रहे हैं, वो वानरों से हेल्प ले रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं लंका तक जाने के लिए, सीता मैया के लिए। अरे माय गॉड, इतना प्रेम कि अयोध्या के अंदर, अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है? अयोध्या, अयोध्या के अंदर कोई युद्ध नहीं होते। अयोध्या, ना आपस में युद्ध होते हैं, ना बाहर से कोई युद्ध कर सकता है। इतने पावरफुल लोग हैं, लेकिन साथ आपस में कोई युद्ध नहीं है, सब तो बहुत प्यार है। अयोध्या, लंका सोने की है, अयोध्या सोने की नहीं है। पर तीर्थस्थल क्या कहलाता है? लंका या अयोध्या? अयोध्या। जबकि ये सोने की नहीं है, और ये सोने की नहीं है, तो आग कहाँ लगनी चाहिए? सोने वाली लंका में या झाड़ फूक वाली अयोध्या में? अयोध्या में। लेकिन आग कहाँ लगी? क्यों नहीं गई? लंका में। तो इसीलिए हमें रावण की तरह नहीं लेना कि हम चीजों से प्यार करें, लोगों का इस्तेमाल करें। हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो R stands for रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिश्ते जरूरी हैं। सबसे प्यारा रिश्ता भगवान का और भक्त का इसलिए है, रीजन भी, भगवान दुनिया को नहीं जानते, अपने भक्त को जानते हैं। भक्त भी दुनिया को नहीं जानता, सिर्फ प्रभु को जानता है। That's it। इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता है भगवान का और भक्त का। R, SECR। अगला आता है E, इमोशनल मैनेजमेंट। SECR। अगला आता है E, इमोशनल मैनेजमेंट। अगर आपका इमोशन मैनेजमेंट नहीं है तो भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत पहले ना लोग आईक्यू पे बहुत फोकस करते हैं। आईक्यू जिसका दिमाग तेज है, सीट कौन रखेगा? ऐसे लोगों को हम कंपनी में हायर करेंगे। आईक्यू आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन। लेकिन ना कंपनी में नोट किया उन्होंने, जितने इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाले लोग हैं, यही लोग ही सारे स्कैम करते, सारे घोटाले ये लोग करते हैं। उनको पता है ना, दिमाग बहुत है इनका। अरे भाई मेरे को पता लगे कंपनी में क्या खेल खेलने हैं, हो जाएगा। अब देखो हमारा कमाल। उन्होंने कहा भैया हाई आईक्यू वाले लोग लेकर के तो बहुत घोटाले करते हैं। तो इसलिए फिर कंपनी में नई चीज आई हुआ थी, इमोशनल क्वेश्चन, यानी EQ। पहले किसमें था फोकस? IQ पे। अब फोकस हो गया EQ पे, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन। अरे कुछ इंसानियत तो बनते के अंदर यार, तो चोरी घोटाले करते तुमको मतलब अंदर से कचोटता नहीं है? EQ। अब EQ वाले क्या स्कैम तो नहीं करते, पर जैसे परिस्थिति थोड़ी आगे पीछे होती है, ऐसे दुखियारी आत्मा हो जाते हैं। अरे बस
भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि ओ बस इतना दुख आ गया, ला भाई 2 पैक लगा भाई। तो इसीलिए इमोशंस इनसे मैनेज नहीं हो पाते। इसीलिए फाइनली अब कंपनी में आया है SQ, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वोशंट, यानी कि आध्यात्मिकता कितनी आपके अंदर। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक सत्व है तो आप इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं। आपके इमोशंस आपके IQ को मैनेज करते हैं। तो IQ कैसे मैनेज होगा? EQ से। EQ कैसे मैनेज होगा? SQ से, स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो इससे इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये जगत को हम देखते हैं बेस्ड ऑन आवर इमोशंस। आप किसने समर्थ रामदास जी का नाम सुना है? एक समय समर्थ रामदास जी कथा कर रहे थे और कथा करते हुए उन्होंने बताया लंका में जो अशोक वाटिका में फूल थे वो कौन से रंग के थे। तो कथा करते करते बोले वो अशोक वाटिका में जो फूल सफेद रंग के फूल खिले थे बड़े मनोहर थे। कथा समाप्त हुई, हनुमान जी आए उनके पास। क्या समर्थ रामदास जी आपने कथा बड़ी अच्छी की, लेकिन एक चीज बताऊं, आपने एक चीज गलत बताई। क्या गलत बताया जी? आपने बताया ना अशोक वाटिका में फूल जो थे वो सफेद थे, सफेद नहीं थे, लाल थे। समर्थ रामदास जी ने कहा नहीं वो सफेद थे। हनुमान जी ने कहा अरे मैं खुद लीला में था, मैं अशोक वाटिका में मैं खुद गया था, मैंने खुद देखे थे फूल लाल थे। समर्थ रामदास ने कहा जी बिल्कुल जी आप लीला में थे, हनुमान जी आपको शशत नमन है, लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे कभी गलत नहीं बताएंगे। मेरे गुरु महाराज ने बोला है सफेद रंग के फूल। हनुमान जी ने कहा अरे भाई ठीक है मैं खुद वहां था। जी होंगे आप, बिल्कुल होंगे, आपको नमन, लेकिन फूल सफेद थे। हनुमान जी का ठीक है। वहां पर एक और व्यक्ति भी था जो कि वहां रहा 10 महीने, वो है सीता मैया। सीता मैया से पूछ लेते, ठीक है बुला सीता मैया को, बुलाइए जी। तो हनुमान जी ने सीता मैया का आह्वान किया, सीता मैया आई वहां पर। सीता मैया हमारा शशत नमन। सीता मैया यहाँ पर बात ये चल रही है अशोक वाटिका में फूल कौन से रंग के थे, आप बताइए कौन से रंग के थे? कहते नीले रंग के। क्या? हमने तो सीता मैया को बुलाया था हमारे बीच में मतभेद को सुलझाने के लिए, तो और कॉम्प्लिकेट हो गया। वो बोल रहे हैं सफेद, हनुमान जी बोल रहे हैं लाल, सीता मैया बोल रही है नहीं नीले। ऐसे कैसे होता है? सीता मैया ने कहा देखो मैं वहां 10 महीने थी, आप थोड़े समय के लिए आए थे, और समझ रामदास जी आप तो वहां थे ही नहीं, राइट? लेकिन मैं वहां रही हूं, वहां जो फूल थे वो नीले थे, अब क्या करें भाई? समझ रामदास जी ने कहा देखिए आप दोनों का बड़ा सम्मान करते हैं, जय सीता मैया की जय, हनुमान जी की जय। फूल तो सफेद थे, हनुमान जी का नहीं लाल थे। सीता मैया ने कहा देखो आप दोनों अच्छे बच्चे हो, नीले थे। तो तीनों ने फाइनली डिसाइड किया कि राम जी को बुलाओ जी। राम जी को बुलाया गया, राम जी आए, राम जी से पूछा गया। राम जी ने कहा हाँ जी बताओ जी क्या समस्या है? कहते ये अशोक वाटिका में फूल कौन से रंग के थे? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताइए। यहाँ टाई हो रखा है सीता मैया, हनुमान जी और समर्थ रामदास जी के बीच। तो राम जी ने कहा समर्थ रामदास बिल्कुल सही है, फूल सफेद रंग के थे। हनुमान जी ने कहा लेकिन ये तो ऐसे कैसे जी, ये तो लीला में नहीं थे, हम दोनों लीला में थे। सीता मैंने कहा नहीं हे स्वामी हे मेरे नाथ, फूल नीले थे। राम जी ने कहा क्योंकि आप हमेशा आपके आंखों में अश्रु थे, आप याद कर दी राम लक्ष्मण, तो इससे इन आंसुओं की वजह से आपको फूल नीले नजर आते। हनुमान जी का भाव क्या था, उनके इमोशंस ऐसे थे, गुस्से में आए थे। तेरी तो है सीता मैया को लेके आया तेरी, तो आप बहुत गुस्से में थे, तो गुस्से का रंग क्या है? लाल। तो इसलिए आपको सफेद रंग के फूल नजर आते थे, लाल रंग के। तो इसलिए आप दोनों की भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, इमोशंस बड़े अच्छे हैं। नहीं समर्थ रामदास जी को क्योंकि अपने गुरु पे बहुत विश्वास है और उन्होंने बिल्कुल सही बोला, फूल वास्तव में सफेद रंग के थे। बात समझने की, हम दुनिया को कैसे देखते हैं? जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसा हम दुनिया को देखते हैं। जैसे एक समय बच्चों ने क्या किया, अपने पिताजी दादाजी के मूंछों पे लगा दिया चीज, सड़ा हुआ मक्खन होता है ना वो लगा दिया। तो जैसे ही आए क्या कमरा सड़ गया, ये दूसरे कमरे में जाता हूँ। अरे दूसरा कमरा भी सड़ गया है, तो चलो रसोई में जाता हूँ। अरे रसोई भी सड़ गई, पूरा कमरा ही सड़ गया है, पूरा घर सड़ गया है, तो चलो बाहर गार्डन में जाता हूँ। गार्डन में गए, अरे पूरी दुनिया सड़ गई। पूरी दुनिया सड़ गई है? नहीं, इनकी मूंछों पे लगा हुआ है सड़ा हुआ मक्खन, इसलिए उनको पूरा जगह सड़ा हुआ नजर आ रहा है।
बेसिकली जो सड़ेले लोग होते हैं उनको पूरी दुनिया सड़ेली नजर आती है। आपके इमोशंस ऐसे हैं वैसे आप दुनिया देख रहे होते हो। तो दुनिया वैसे ही नहीं देखती जैसे वो है, वैसे ही जैसे हम होते हैं। जैसे जिनके दिमाग में सिर्फ पॉलिटिक्स होते थे, पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स, उनको सब जगह पॉलिटिक्स नजर आती है। मेरे घर में पता क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स। पता मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स। अरे मैं तो मंदिर गया, पता मंदिर में क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स। सब जगह पॉलिटिक्स चल रही है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, कहता अमोल लीला प्रभु पता है आपके ये द्वारका मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का प्रसाद बट रहा है, भगवान की कथाएं चल रही है, मस्जिद है। कहते नहीं नहीं नहीं, अंधे हो गए हैं आप, पॉलिटिक्स चल रही है पॉलिटिक्स। मैंने कहा देखो और तो कहीं नहीं चल रही पॉलिटिक्स, लेकिन एक जगह पॉलिटिक्स जरूर चल रही है। कहते कहाँ? मैं कहा तेरे खोपड़े में। तो हमने क्योंकि पॉलिटिक्स का रडार लगाया होता तो सब जगह हमें पॉलिटिक्स 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 नजर आ रही होगी। सो ई फॉर इमोशनल मैनेजमेंट, यानी कि अपने इमोशंस को मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि हम अपने इमोशंस के ही पर्दे से दुनिया को देखते हैं, हमने इमोशंस के लेंस से दुनिया को देखते हैं। सो ई फॉर इमोशनल मैनेजमेंट। नाउ लास्ट वन इज टी, टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है टाइम को मैनेज करना, ठीक है जी। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट ये कि हम सब कुछ कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा क्या? नहीं, हम सारे काम नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति है जिसके सारे काम चल रहे हैं, भगवान। भगवान का कोई काम नहीं रुकता, लेकिन हमारे सारे काम होंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ काम होंगे, कुछ काम नहीं होंगे। अच्छा, कौन से काम होंगे? जिनको हम प्रायोरिटी देंगे वो काम होंगे, जिनको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे वो काम नहीं होंगे। जैसा ये लोग बोलते हैं ये मंदिर जाने का ना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, बिजी है जी, बहुत बिजी है। असल मंदिर जाना आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका बच्चा किडनैप कर ले अगर और बोले जी आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, जिस दिन आप मंदिर में अपनी अटेंडेंस लगा देंगे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, जिस दिन आप नहीं आए उस दिन बच्चा खलास। रोज टाइम निकलेगा, जय हो बाकी बिहारी लाल की जय। देखिए मेरे बच्चे को मारिएगा आप, हाँ, क्योंकि बच्चा प्रायोरिटी पे है, इसलिए मंदिर के लिए टाइम निकलेगा, हर रोज निकलेगा। वैसे नहीं टाइम नहीं होता, टाइम होता है, लेकिन किस चीज के लिए टाइम होता है? जो चीज प्रायोरिटी में है उसके टाइम होता है। जैसा कई लोग गीता नहीं पढ़ पाते, कहते टाइम नहीं होता जी, क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए इसके टाइम नहीं है। अदरवाइज आप रोज 4-4, 5-5 घंटे YouTube पर खर्च कर लेते हैं। हाँ जी वो तो बिल्कुल कर ही लेते हैं जी, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, उसमें से 1 घंटा निकाल लेंगे प्रभु के लिए, है क्या? 1 घंटा है, 1 घंटा तो नहीं हो पाएगा। देखिए बस बिजी रहते हैं ना, वैसे बीच पत्ती घुमाए थे, हाथी घोड़ा पाल की मोगरा फ्लेवर साइकिल ब्रांड अगरबत्ती। टाइम ही नहीं है भाई साहब के पास, क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है। वैलेंटाइंस डे के दिन लड़का गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लेगा, चाहे कितना बिजी हो, टाइम निकाल लेगा भाई। ऑफिस में काम कर रहा है ना, तर 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 काम कर रहा है, बॉस बोलता है भाई लंच भी कर ले, नहीं आज 5 बजे निकलना है, किससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। टाइम निकल आता है? बिल्कुल निकल आता है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड प्रायोरिटी में है, छोड़ के भाग जाएगी किसी और के साथ। वो जाना है मुझे कैफे कॉफी डे में कॉफी पीनी है उसके साथ आज। हाँ, तो जो प्रायोरिटी में होना है उसके लिए समय निकलता ही है, और जो चीज प्रायोरिटी में नहीं होती उसके लिए कभी समय नहीं निकलता है। सो देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑल प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सो प्रायोरिटी को ठीक करिए, टाइम अपने आप निकलेगा। तो ये है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एस फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, अगला ई फॉर एफर्ट मैनेजमेंट, सी फॉर कंपनी मैनेजमेंट, आर फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ई फॉर इमोशन मैनेजमेंट, एंड देन टी टाइम मैनेजमेंट। ये है SECRET, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।